टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7 का एक मैथ बुक है। मैथ बुक का नाम है न्यू परफेक्ट मैथ। सो न्यू परफेक्ट मैथ बुक से मैं एक्सपोनेंट चैप्टर से एक्सरसाइज 5.2 का जो नंबर 2 पे जो मैथ है, जहाँ पर कहा गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई कर कर कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एंड जो आंसर होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो मैथ हमें दिया गया है, एक्स का पावर 0, वाई का भी पावर 0 एंड जेड का भी पावर 0। तो देखिए एक्स का पावर 0 मतलब इसका वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0 मतलब 1। सो हमें आंसर आ रहा है 1। ओके, सेकेंड जो मैथ दिया गया है नंबर 2 में, 81 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 ब्रैकेट ओवर अगेन पावर 5। ओके, so first of all you have to split 81 as prime factors. So here we can see 81. In 81 number will be divisible by 3. So कितना आ रहा है हमें देखना है। That means 4 times 3 आ रहा है। So हमें यहाँ पर पावर 3 का पावर लेना पड़ेगा 4 ब्रैकेट ओवर देन 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 एंड 5। अब आगे जाकर क्या करना है, 3 का पावर है 4, सो ब्रैकेट जो है इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बेस 3 एंड पावर आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5, सो पावर 10। सो आगे कितना आएगा, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 20 एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड हियर पावर 10। सो 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, सो पावर 20 से 10 को लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है ना, 3 एंड 3 का पावर जो है 10 आ रहा है। ओके, अब चलिए तीसरा मैथ जो है, तीसरा मैथ आपको दिया गया है। एक्चुअली मैं सीरियल नंबर नहीं फॉलो कर रही हूँ। ओके, सो 3 पावर 0 एंड 2 का पावर 0 ब्रैकेट ओवर इंटू 5 पावर कितना 0। सो 3 का वैल्यू कितना 1, अगेन 2 0 इसका वैल्यू भी 1 आएगा एंड 5 पावर 0 इसका वैल्यू 1। सो 1 प्लस 1 2 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर आ रहा है 2। चलिए अगला जो मैथ है नंबर 4। सो देखिए नंबर 4 पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, विद इन फर्स्ट ब्रैकेट 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर पावर 5 ब्रैकेट ओवर सो 4। चलिए अब इसको आपको आगे कैलकुलेशन करना है, तो इसको करने के लिए अब सबसे पहले नंबर को ऐसे लिख लीजिए 3 पावर 7 एंड नीचे 3 एंड पावर 5। सो देखिए यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा 4। सो अब 3 एंड जो पावर है 7, सो 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड बेस नंबर सेम है, सो आपको 5 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7 से। सो विद इन ब्रैकेट हम ये फंक्शन करेंगे, ब्रैकेट ओवर कर कर पावर 4 दे दो। सो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 4। सो 3 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4, दैट मीन्स पावर एक्सपोनेंट जो आ रहा है 8। ओके, नेक्स्ट मैथ जो है, नेक्स्ट मैथ हमें दिया गया है नंबर 6 में देखिए, ब्रैकेट स्टार्ट पावर 20 डिवाइडेड बाय 2
again power 15 ब्रैकेट ओवर एंड 2 का पावर कितना है 3। अब चलिए हमें इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हम इस नंबर को विद इन ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 पावर 22 एंड 2 का पावर 15 ब्रैकेट ओवर कर दो, देन 2 क्यूब्ड दैट मीन्स पावर 3। अब देखिए 2 कॉमन बेस नंबर है एंड इसका पावर 20 नीचे का पावर 15 है, ओके, इंटू 2 और यहाँ पर पावर आपको 3 लिखना पड़ेगा। सो आगे कैलकुलेशन कर कर आ रहा है 2 सब्ट्रैक्ट कर कर 5 आ रहा है इंटू 2 एंड पावर इधर 3 आ रहा है। देखिए 2 जो बेस नंबर है कॉमन है, सो 2 को आप कॉमन लीजिए एंड 5 एंड 8 को एक दूसरे के साथ ऐड कीजिए, सो इक्वल टू 2 पावर 8। ओके, नेक्स्ट मैथ नंबर 7 में जो है, देखिए नंबर 7 में दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट ओवर 3 डिवाइडेड बाय फिर से a पावर 3 ब्रैकेट इंटू b क्यूब्ड इंटू c क्यूब्ड। सो ब्रैकेट हम ब्रैकेट में इस बेस नंबर को रखेंगे, सो a एंड ब्रैकेट ओवर जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दैट मीन्स a का पावर 6 डिवाइडेड बाय इधर a का पावर 3 आ रहा है ब्रैकेट ओवर। नेक्स्ट इसको आप लिख लो। अब देखिए इसको आप कैलकुलेशन कीजिए बेस नंबर a, सो a कॉमन लीजिए एंड 6 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, सो 6 माइनस 3 इंटू b का पावर 3 एंड c का पावर 3 है, ओके। सो आगे हमें आ रहा है a का पावर 3 एंड b का भी पावर 3 एंड c का भी पावर 3। देखिए ये जो 3 जो रेशनल नंबर है इन तीनों का पावर सेम है, सो हम क्या करेंगे ना विद इन ब्रैकेट तीनों नंबर को ले लेंगे a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट ओवर, देन आप पावर 3 दे दो, ओके। चलिए अगले मैथ में हम मूव कर रहे हैं नंबर 8 पे दिया गया है 3 पावर 2 ब्रैकेट ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। सो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, सो 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इधर पावर 3, सो 3 बेस नंबर एंड 3 will be subtracted from 6, that means 6 minus 3 equal to 3 raised to the power 3। चलिए नेक्स्ट मैथ जो है उसमें हम मूव कर रहे हैं नंबर 9 पे। सो नंबर 9 पे दिया गया है 8 पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 पावर 11। सो देखिए 8 को हम सबसे जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 8, सो 2 4s द 8, 2 2s द 4 एंड 2 1s द 2, दैट मीन्स 3 टाइम्स 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना इधर 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कैसे पावर कैलकुलेशन किया जाता है, 2 को आप कॉमन ले लो एंड तीनों का पावर 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 3। सो आप विद इन ब्रैकेट लिख दो 2 पावर 3 ब्रैकेट ओवर 11 डिवाइडेड बाय 2 पावर 11। अब ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे तो 3 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2 पावर 33 डिवाइडेड बाय 2 एंड इधर पावर 11, सो 2 कॉमन आएगा एंड 33 and number 11 will be subtracted from 33, so 33 minus 11, that means we are getting here answer 2 and power 22, okay। चलिए अगला जो मैथ है दैट मीन्स नंबर 10 में हम
मूव कर रहे हैं नंबर 10, 5 पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 एंड 4 रेज टू द पावर 5। अब इस न्यूमेरिकल में एक चीज कॉमन है, तीनों रेशनल नंबर का पावर सेम है। तो चलिए ये जो तीनों नंबर है इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, 5 इंटू 3 इंटू 4 ब्रैकेट ओवर, फिर आप यहाँ पर पावर लिख दो, अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नेक्स्ट जो मैथ दिया है नंबर 11 में, नंबर 11 में दिया गया है 7 रेज टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 8। सो 7 11 माइनस 8, that means 7 raised to the power 3। ओके, नेक्स्ट मैथ नंबर 12 में जो दिया गया है, नंबर 12, 11 क्यूब इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर बेस नंबर सेम है पर पावर जो है वो डिफरेंट है। सो सिंपली हम जो बेस नंबर को हम कॉमन ले लेंगे विद इन ब्रैकेट, नहीं अब सिर्फ एक ही बेस नंबर को ले लो 11 एंड जो पावर है एडिशन कर दो, 3 प्लस 2 प्लस 4, दैट मीन्स हमें आंसर आ रहा है 11 रेज टू द पावर 9। एंड लास्ट में जो मैथ दिया गया है नंबर 13 में आपको दिया गया है 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। सो बेस नंबर 5 को आप कॉमन ले लो एंड 3 प्लस 2 कर दो। सो आगे हमें आंसर आ रहा है 5 रेज टू द पावर 5।